आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट में साझेदारी का पुनर्गठन के अंतर्गत नए साझेदारी का प्रवेश, इस चैप्टर में लाभ हानि विभाजन अनुपात का नया अनुपात से संबंधित प्रश्न हल करने वाले हैं। पहला कंडीशन, जब नए साझेदार लाभ का भाग दिया गया हो या पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात यथावत रखना चाहे। लाभ हानि विभाजन अनुपात 4 स्थिति में बनता है। पहला कंडीशन है जब पुराना अनुपात यथावत रहे। दूसरा कंडीशन, जब किसी एक साझेदार से नया साझेदार अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहे। तीसरा कंडीशन, नया साझेदार पुराने सभी साझेदारों से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहे। और चौथा कंडीशन होता है जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहे। प्रश्न है पहला, ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। भावी अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन, यदि वे सी को 8/5 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। और दूसरा, यदि वे सी को 8/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। इस प्रश्न में ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वे नया साझेदार सी को 8/5 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। और इसी प्रश्न में दूसरा कंडीशन है, यदि वे सी को 8/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हो तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में जब सी को 8/5 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं तो ए और बी का पुराना अनुपात 3:2 है। नया साझेदार सी को 8/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। इस कंडीशन में जब पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात यथावत रहता है तो माना फर्म का कुल हिस्सा एक मान लिया जाता है, एक है। इस हिस्से में से नया साझेदार का हिस्सा 8/5, इस हिस्से में से 8 में से 8/5 को घटा दिया जाता है। अर्थात फर्म का कुल हिस्सा 8 है, इसमें से नया साझेदार का हिस्सा 8/5, तो 8 में से 8/5 को घटा दिया जाएगा तो शेष हिस्सा तिर्यक गुणक के द्वारा निकाला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 में से गया तो 4/5। इस तरह शेष हिस्सा आया 4/5। अब ए का नया हिस्सा ज्ञात करने के लिए उनके पुराने हिस्से में से जो शेष हिस्सा आया है उसका गुणा कर दिया जाता है। तो 3/5 गुणित 4/5, 3 और 2 5, इसलिए 3/5 गुणित शेष हिस्सा 4/5। तो इसका तिर्यक गुणा ना करके गुणा कर दिया जाएगा। 4 तिया 12 और 5 पंचे
25, बी का नया हिस्सा 2/5 गुणित 4/5, 4 दूनी 8 और 5 पंचे 25। सी का नया हिस्सा 1/5 भाग के लिए उन्हें साझेदार बनाया जाता है, तो 5 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि 25 आ जाए। तो 5 से कम 5 और 5 पंचे 25। उत्तर हो जाएगा 12:8:5। ये पहला कंडीशन है जब सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सी को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करते हैं। इसी प्रश्न को दूसरा कंडीशन में बनाना है जब सी को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है। फिर से वही नियम, माना फर्म का कुल हिस्सा 1 है, सी का हिस्सा यानी नया साझेदार का हिस्सा 1/4, तो 1 में से 1/4 घटाने पे शेष हिस्सा हो जाएगा 1 - 1/4 = 3/4, यानी 3/4 शेष हिस्सा हो जाएगा। अब ए का नया अनुपात ज्ञात करने के लिए 3/5 गुणित 3/4, 3 तिया 9 और 5 चौक 20। बी का नया हिस्सा 2/5 गुणित 3/4, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। सी का हिस्सा हो जाएगा, सी को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं, तो 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि 20 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी 5/20। उत्तर हो जाएगा 9:6:5। इस प्रश्न में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात 3:2, यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6। और पहले प्रश्न में उत्तर आया था 12:8:5। तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यानी पुराना अनुपात यथावत है 3:2 और नए साझेदारों का हिस्सा अलग से ज्ञात कर लिया गया है। ठीक, प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अ और ब 3:1 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। वे स को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके नए लाभानी विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। इस प्रश्न में भी पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात यथावत रखा गया है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया जा रहा है और ताकि विद्यार्थी भी थोड़ा बहुत ध्यान देवें। इस प्रश्न में माना फर्म का कुल हिस्सा 1 मान लिया जाएगा, उसमें से नया साझेदार का हिस्सा 1/4 को घटाने पे शेष हिस्सा 3/4 हो जाएगा। इस 3/4 को अ और ब 3:1 के अनुपात में अर्थात 3/4 और 1/4 के हिस्से में गुणा कर नया अनुपात ज्ञात किया जाएगा। अब एक प्रश्न और है, अ और ब फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। वे स को साझेदार में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, तो नया लाभानी विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। यह प्रश्न भी पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात यथावत रहे इस कंडीशन में बनाना है।
इसके बाद जो अगले कंडीशन आता है, अगला कंडीशन में जब नया साझेदार अपना हिस्सा किसी भी एक साझेदार से प्राप्त करता है तो प्रश्न हल किया जाएगा। जो चौथा और पांचवा प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को भी बनाने की कोशिश विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, आ व स एक फर्म में साझेदार है, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। वे 10/10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं, तो नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। और पांचवा प्रश्न भी विद्यार्थियों को बनाने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से पुराना अनुपात यथावत रखने पर नए साझेदार के लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना के लिए प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला कंडीशन वाला प्रश्न शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।